रेडियो इप्सा 91.2 एफएम पर मैं यानी वानी आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही खास ये शो लेकर जिसका नाम है खास बात। और आज हमारे साथ खास बात में खास तौर से जुड़ी हुई है बहुत ही जानी मानी शख्सियत। वैसे तो इनको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश पुलिस जो है वहाँ से एसीपी रूबिना मिजवानी जी हमारे साथ आज जुड़ी हुई है और हमें बता रही हैं कि भाई इनके पर्सोना ही ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही एम्पावर्ड विमेन जो है मेरे साथ बैठी हुई है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो रूबिना जी बहुत बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? नहीं, आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने मिलेंगे और एक बहुत बड़े लिसनर्स को आज मैं कुछ बता पाऊंगी, इसकी मुझे बड़ी खुशी है। ओके, तो रूबिना जी जैसा कि आप भी एक विमेन हैं और आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक पावरफुल पर्सनालिटी जो है मुझे फील हो रही है आपके पास बैठने से। तो जब हम फीमेल की बात करते हैं, जब हम विमेन की बात करते हैं, तो इंदौर शहर की बात करें और हम एक ओवरऑल भी बात करें तो विमेन की सेफ्टी के लिए आप जैसे एज अ पुलिस जो है क्या कहना चाहेंगी? विमेन सेफ्टी के लिए जैसे मध्य प्रदेश पुलिस पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाई है और निर्भया करके हमारी कई मोबाइल शहर में चल रही होती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने कई महिला स्कूटीज़ जारी की हैं जिसमें महिलाएं सुरक्षित रूप से घूमती रहें। हमारी पुलिस वाले जो है उसमें पेट्रोलिंग करते रहते हैं। साथ ही इंदौर पुलिस ने उसमें ऐड करते हुए सृजन को जोड़ा है। गली मोहल्लों में दीदियां बनाई हैं हमने महिला आरक्षकों को, ताकि वो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लड़कियों से जुड़ी रहे और वहाँ अगर उनको कोई किसी भी प्रकार की सुरक्षा को लेकर कोई दिक्कत हो तो वो तुरंत उनके पास हमारे पास मैसेज प्राप्त होता है। इसके लिए हम लगातार पेट्रोलिंग करते हैं और जिस प्रकार की भी कोई महिला संबंधी शिकायत होती है तो उसको बहुत ही सेंसिटिवली ट्रीट करते हैं। बिकॉज किसी भी महिला के द्वारा यदि कोई शिकायत की जाती है तो पहले तो वो बहुत ही मुश्किल से की जाती है, तो हम उसके प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटाइज होते हैं कि उसकी किसी भी प्रॉब्लम को हमें बहुत अच्छे से सुनना है और उसको बहुत अच्छे से ख़त्म करना है। फिर ये भी समझा जाता है कि उसमें उसकी कम से कम पर्सनल लाइफ को नुकसान ना हो, उसके लिए क्या हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के किया जाता है। वंडरफुल। तो मतलब काफ़ी चीज़ें जो है वो मतलब एज अ पुलिसमैन भी आप करते हैं और ऑब्वियसली एज अ विमेन भी मेरे ख्याल से आप देखती होंगी आपके आसपास। यस, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि एक वुमेन के साथ दोनों परिवार जुड़े होते हैं तो उसकी अपनी जो एक नाम होता है वो दोनों परिवारों को कहीं ना कहीं खराब ना करे, इसलिए जहाँ तक आवश्यकता नहीं होती है हम उस मैटर को बहुत ही वैसा कोशिश करते हैं कि वो उसमें आरोपी को भी सजा हो जाए, उसका भी और महिला की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो और उसकी जो परेशानी है उसको लीगली हम बहुत अच्छे से ठीक कर पाए। जी बिल्कुल सही है। तो रूबिना जी जैसे कि हम देखते हैं हमारे आसपास बहुत सी महिलाएं हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं और एक्टिवली अवेलेबल है, जो एक एज के बाद भी सारी महिलाएं अवेलेबल हैं। वो उनका इस्तेमाल तो कर रही है, इंटरनेट का इस्तेमाल तो कर रही है, लेकिन उसी के साथ साथ वो बहुत सारी मुश्किलों में भी फंस जाती हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। हम रोज़ बीइंग अ पुलिस वुमेन ऑफिसर मैं यहाँ पर रोज़ नोटिस कर रही हूँ कि हमारे पास रोज़ाना की 60,000 कंप्लेंट रजिस्टर हो रही है हमारी आईडीज़ पर कि जहाँ पर उनके साथ कोई क्राइम इस तरह का हुआ हो वो हमारे पास आ रहा है मध्य प्रदेश की साइट पे। तो ये बहुत बड़ा नंबर है जो रजिस्टर हो रहा है, बट ये वो है जो रजिस्टर भी हो रहा है, अदरवाइज तो बहुत सारे हैं। लोग तो करते ही नहीं रजिस्टर। तो आई वुड लाइक टू मतलब मैं अपने यहाँ पर लिसनर्स जितने हैं उनको बताना चाहूँगी कि आपको क्या की स्टेप्स यूज़ करने हैं जिनके कारण आप थोड़ा इन सब चीज़ों से बच सके। सबसे पहले तो किसी भी महिला को अपने किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करने की कोशिश ना करें। यदि कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है तो वो बहुत ही या तो किसी सोर्स के थ्रू हो या आपके किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू हो जो उसने पर्सनल रिकमेंड किया हो। अदरवाइज लोग ज़बरदस्ती जुड़कर आपके डेटा को हैक करना, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को लेना और फिर उसको आपको गलत तरीके से उपयोग करके ब्लैकमेलिंग करना, कई प्रकार की ऐसी शिकायतें हम रोज़ाना की आजकल डील कर रहे हैं जिसमें लड़कियां बहुत ही ज़्यादा विक्टिम निकल के आ रही हैं कि कई बार वो किसी लड़के से बात कर रही थी, उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, थोड़ी बहुत दोस्ती होने लगी, देन उसके बाद कुछ उसने व्हाट्सएप फ़ोटोज़ भेज दिए, किसी समय उसने कोई वीडियो लिंक चालू कर दी और उसी समय उसकी कुछ वीडियो कैप्चर की और उसी वीडियो को फिर उसने एडिट करके किसी अश्लील वीडियो के साथ जोड़ दिया है। तो वो उस लड़की के लिए बहुत ही खतरनाक होता है और फिर किसी दूसरे मोबाइल से उसी वीडियो को बना के लड़की को भेजा जाता है कि देखो अब तुम मेरे साथ
जो भी उसकी इलीगल डिमांड्स होती है वो किसी भी रूप में हो सकती है। वो हम जैसा देख पा रहे हैं कि कई जरा लड़कियां जब शिकायत करती हैं तो वो अनैतिक संबंध के रूप में भी कई बार सामने आई है, और पैसों को लेके भी परिवार के थ्रू भी कई बार ये इस तरह की शिकायतें आई हैं। तो लड़की को किसी से भी जुड़ना, किसी की भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना, अननोन नंबर से वीडियो कॉल अटेंड करना, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करना, अनजान ये सिर्फ इससे ही नहीं हो रहा है। मोबाइल में कई बार आपको नॉर्मली किसी ने इनविटेशन कार्ड दिया, वो APK फाइल में था, आपने उसको भी ओपन किया, देन वो वहीं से चालू हो जाता है। तो किसी भी अनजान लिंक को क्लिक करने से पहले एक बार सेफ क्लिक, थिंक, स्टॉप एंड थिंक, है ना। तो ये हमारा जो अवेयरनेस प्रोग्राम है कि आप इसको रुके, सोचे, फिर क्लिक करें। तो किसी से भी जुड़ने से पहले, अनजान लोगों से जुड़ने से पहले बहुत ज़्यादा। दूसरा, हमारी जितनी भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको हमको डबल सेटिंग्स में होना चाहिए। हमारे पब्लिक मोड पे ना होकर उसको प्राइवेट मोड पे रखें, और जितना हो सके कम से कम लोगों से जुड़े। सोशल मीडिया के माध्यम से आपको अगर अपनी दोस्ती बढ़ानी है या जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने, तो आप वर्चुअली ना जाके उसको सामने से, मतलब जिनको आप देख पा रहे हैं उन लोगों से जुड़ना ज़्यादा इस समय सुरक्षित है, क्योंकि ये असुरक्षा कहाँ तक जाती है और इसका कितने नुकसान है वो हम लोग देख पा रहे हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इन अ नटशेल ये कहा जा सकता है कि सेफ क्लिक करना है आपको, यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन यू क्लिक इट। यस, सेफ क्लिक इज मोर इम्पोर्टेंट। तो जितनी भी महिलाएं मुझे सुन रही है, और मेरे ख्याल से इनफैक्ट जो भी मुझे सुन रहा है, उनको ये ध्यान ज़रूर रखना है। मध्य प्रदेश पुलिस हमारा साथ दे रहा है और हमें अवेयर कर रहा है कि हमें किसी भी तरह की लिंक पर क्लिक नहीं करना है, अनजान लिंक पर क्लिक नहीं करना है। मैं थोड़ा सा यहाँ अपने बारे में बताना चाहूँगी कि मैं बहुत ही मिडिल बैकग्राउंड से रही हूँ, जहाँ हमारे यहाँ पर लड़कियों को 10वीं तक पढ़ ली तक बहुत पढ़ ली। अच्छा। तो मैं तो बहुत खुशकिस्मत रही उसमें कि जो मैं 12th तक पढ़ पाई, और 12th में भी मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर 90+ स्कोर मेरा रहा। तो मुझे इतनी फ्रीडम मिल गई थी घर से कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। स्टिल मेरी फर्स्ट ईयर में ही शादी हो गई थी। ओह माय गॉड। यस, बट मतलब लकीली मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, तो जिन्होंने देखा कि अरे बाप रे इतनी पढ़ी लिखी लड़की यहाँ पर है, और मेरे घर वाले जब मेरे 89% हो गए मुझे इतना पढ़ा रहे हैं, तो ये तो 90+ है, इसको तो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा। तो अरे वाह। उन्होंने मुझे पढ़ाया, एंड 5 साल में हाउसवाइफ रही, साथ ही अपनी एजुकेशन भी करती रही। ग्रेजुएशन किया, देन पोस्ट ग्रेजुएशन किया। उसके बाद फिर मैंने PSC के लिए तैयारी की। MP PSC से मैंने जो है कि उसकी तैयारी करते हुए पहली बार जब एग्ज़ाम दी तो मैं महिला बाल विकास अधिकारी रही, कोऑपरेटिव एक्सटेंशन ऑफिसर रही। देन तीसरे में मैं फिर पुलिस निकल पाई हूँ। अच्छा। तो किसी लड़की के लिए जहाँ वो 10वीं भी उसके लिए पढ़ना बहुत मुश्किल था। आपकी स्टोरी सुनकर बट इट्स रियल मोटिवेटिंग है। यहाँ तक आपका पहुँचना, मतलब मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तो बहुत ही सुखद अनुभव है। दूसरा, जब इस वर्दी को पहना तो उस वर्दी में अपने आप को पाना कि जहाँ हम चाहते थे कि कोई हमारे को एक सुरक्षा का भाव हो, आज इसमें अपने आप में एक बहुत ही एम्पावर्ड फील करती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट का मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई और एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि कोई वुमेन पढ़ के बहुत अच्छी नौकरी कर ले, वो बहुत था, लेकिन अब वो अपनी सुरक्षा के साथ दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित कर ले। दैट इज़ मोर गुड फॉर मी कि मैंने वो मुकाम हासिल किया है। और एम्पावरमेंट के लिए आज, क्योंकि इस नौकरी को निभाना होता है, यहाँ रोज़ बच्चे आते हैं, कोई महिला आई है तो उसकी समस्याओं को सुनना और उस पर काम करना, मतलब मुझे बहुत ही सुखद अनुभव इस समय इस नौकरी का है। और जहाँ महिलाओं को बोला जाता है कि आप ज़ोर से नहीं बोले, लड़कियों को धीरे बात करनी चाहिए, वहाँ आज हमें उस पुलिस में शामिल किया है जहाँ ज़ोर से बोल के ही हम अपनी पूरी नौकरी करते हैं। सबसे ज़्यादा ज़ोर से बोलने से आधी चीज़ें एग्जैक्टली हमें ये माना जाता है कि आप जितना ज़ोर से बोल लेंगे आपको डांटना कम पड़ेगा या आगे के लीगल एक्शन थोड़े कम लेने पड़ते। तो हमारा मॉडस ऑपरेंडी भी है कि किसी को डोमिनेट करने के लिए हम अपनी थोड़ी ज़ोर से आवाज़ यूज़ करते हैं, और दैट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस जो हमें बताया जाता है।
तो ये मेरे लिए भी बहुत अनुभव है कि जहाँ आपको धीरे बोलना सिखाया जाता है, वहाँ मैंने अपनी आवाज़ तेज को बोलना उतना सीखा बुलंद है। किया है कि लोग सुन पाए और मुझसे कुछ एक कई लड़कियाँ मोटिवेट हो पाए। जी। मेरे को देखकर, पब्लिक के बीच में देखकर, वर्दी में देखकर कई लड़कियाँ मोटिवेट है, ये मुझे अपने आप में बहुत खुशी होती है। ओके। तो मैम जैसे बहुत सारे चैलेंजेस भी आते होंगे ऑब्वियसली, मतलब जब आप एक फीमेल हैं और आप इस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, और बहुत ही एम्पावर्ड फील हो रहा है मुझे, और बहुत ही प्राउड भी फील हो रहा है कि एक महिला जो है अगर ठान ले तो वो क्या कुछ अचीव नहीं कर सकती है। तो रुबीना जी इनका जीता जागता एग्जाम्पल है। तो रुबीना जी, जैसे कि आपने अपनी जो इंस्पायरिंग स्टोरी सुनाई है, बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है और बहुत ही इंस्पायरिंग भी है, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें सच में ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि ये सिर्फ फिल्मों में नहीं होता है, ये असलियत में भी होता है कि आपने आफ्टर मैरिज पढ़ाई करी, फिर उसके बाद एग्जाम्स दी, और फिर उसके बाद आप यू आर एट दिस पोजिशन। तो काफ़ी चैलेंजेस तो आए हैं, लेकिन जब आप काम करते हैं तब भी बीइंग अ विमेन आपके साथ बहुत सारे चैलेंजेस जुड़े हुए रहते हैं। जी बिल्कुल। इसमें जैसे तो पहले जब आप पढ़ रहे होते हैं तो जी। आफ्टर मैरिज एक बार पढ़ना, कई बार मैं महिलाओं को पहले यहाँ मैसेज देना चाहूँगी, वो सोचती हैं कि अब हो गया हमारे सपने ख़त्म और ये ख़त्म, बट ऐसा नहीं है। अगर आपने ठान ली है तो आप कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल मी, कि अगर मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ बनना था, मेरा करियर प्लान करना था, तो ठीक है, परिवार की इच्छा थी, शादी हो गई है, बट मैंने अपना एम उसको रखा, और उसके बाद भी बहुत अच्छे से तैयारी करते हुए मैं आज अगर यहाँ तक हूँ, तो अगर मैं हो सकती हूँ तो आप भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो इसके लिए सबसे एक ही बात है कि एक तो अपना आत्मविश्वास नहीं खोना है, दूसरा अपने आप को एक अंदर लौ जगाए रखना है कि नहीं, मुझे ये करना है। वाओ। तो ये अगर आप में बनी रहेगी, भले ही मैं कुछ भी हूँ आज, लेकिन मेरे को जहाँ तक जाना है वो करना है। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, जैसे मैं महिला हूँ तो साथ में ही मुझे अपना परिवार भी देखना होता है, और 24/7 की एक नौकरी पुलिस की है ही। तो वही मेजर चैलेंज, वही मतलब मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, बट इट्स अ मैनेजमेंट, एंड वुमेन्स आर बॉर्न फॉर मैनेजमेंट। हमको बचपन से ही बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना सिखाई जाती है। हमारी माँ ही हमको बहुत सारी चीज़ें कि घर में ऐसा नहीं, मेहमान आ जाए तो ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो वी आर अ गुड मैनेजर। एक बार मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि महिलाएं सबसे अच्छी मैनेजर बन सकती हैं। Okay. तो वो चीज़ मुझे याद है कि हम चाहे तो सब कुछ मैनेज कर सकते। तो आज मैं अपने लाइफ को भी, मैरिड लाइफ को भी मैनेज कर रही हूँ, साथ ही अपने बच्चे, जो 2 छोटे से बच्चे हैं, उनको पुलिस के साथ नौकरी में मैनेज करना, इट्स क्वाइट सिंपल। वही बात है, आपने क्या एम रखा है। दूसरा फिर आपके लिए आ जाता है कि अब आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी। तो आपको एक बार अपने काम जो है उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेंगी। अगर आपने उनकी प्रायोरिटी डिसाइड कर ली कि मेरे लिए आज इम्पोर्टेंट क्या है, वो कल इम्पोर्टेंट क्या है, या मुझे इस समय इसको ध्यान देना है, एंड आफ्टर दैट मुझे इसके बाद ये करना है, अगर आपने वो क्लियर माइंडसेट है और दूसरा खुद की इच्छा अच्छा करने की है, तो फिर सब कुछ मैनेज आप कर सकते हो। तो जितने भी चैलेंजेस होते हैं, आई थॉट कि मैं कई बार 18-18, 19-19 घंटे तक कई बार घर नहीं जा पाती हूँ, पर वो बच्चे भी मेरे वैसे हो गए, समझ गए हैं, और फिर जैसे ही जाती हूँ तो फिर मेरा पूरा क्वालिटी टाइम उनका हो जाता है। तो दैट्स हाउ आई मैनेज कि मेरा जॉब को भी मेरा टाइम पूरा जाए, मेरे जॉब भी मेरे बहुत अच्छे से मैं उसको कर पाऊँ, साथ ही फिर अपनी फैमिली को भी मैनेज कर पाऊँ, और ऑल्सो कि किसी भी पार्ट में कहीं भी ये ना हो कि विमेंस कहीं पर भी कमतर हैं। तो उसके लिए मुझे जहाँ लगता है जितनी ज़्यादा मेहनत करने की अगर कोशिश करना पड़ती है, तो वो मैं सब करती हूँ, और अब तक तो मैं कहीं पर भी कमतर नहीं रही हूँ। सही कह रहे हैं मैम, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस सुनते रहे, इतना मोटिवेशन मिल रहा है आपकी बातें सुनने से। लेकिन समय की अपनी सीमा है। लास्ट में मैं जानना चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लिसनर्स को एक ही मैसेज रहेगा कि सारी चीज़ों को जो आप करना चाहते हैं सब कुछ करें, पर अपने आसपास के चैलेंजेस को भांपते हुए क्या क्या अभी इस समय गलत हो सकता है, तो आप जो करना चाहते हैं लाइफ में वो सब करें, लेकिन ये ध्यान रखिए कि हम किसी ऐसे लोगों से ना जुड़ जाएं, ऐसी कोई परेशानी में ना जुट जाएं जिसकी वजह से हम जो चाह रहे थे करना वो तो कहीं साइड में रह जाए और हम किसी नई परेशानी में जुट पड़े। तो उसके लिए आप सेफ क्लिक को ज़रूर ध्यान रखिएगा, इस समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेफ क्लिक। और उसके लिए आपको एक नंबर याद रखना है 1930। यदि आपके साथ मान लीजिए कहीं कोई फ्रॉड हो भी जाता है, तो आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है कि जब भी हो लाइफ में 19-20, याद रखेंगे 19-30। अरे वाह, क्या बात है।
दैट इज़ रियली अमेजिंग। रुबीना जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर और बहुत मोटिवेटेड भी फील कर रही हूँ। आई होप कि जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं वो लोग भी उतना ही मोटिवेटेड फील करेंगे। सो थैंक यू सो मच आप यहाँ पे। थैंक यू। आपकी आवाज़ बहुत ही मेलोडियस है। और सभी लिसनर्स को फिर मैं बताना चाहूँगी कि जो मेरी बातें 1930 का हमेशा ध्यान रखिए अपनी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो 1930 भूलना नहीं है। अगर करता है कोई 1920 तो उसको करना है 1930। दैट इज़ रियली अमेजिंग। तो ये थी हमारे साथ रुबीना जी, जिनके साथ हमने की बहुत खास बातें, और इस तरह की और भी खास बातें लेकर मैं आती रहूंगी। तब तक आप बने रहिए रेडियो 91.2 FM पर मेरे यानी वानी के साथ, और शो का नाम है खास बात।